हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्त, आप सभी लोग यूपी पुलिस कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ का रिजल्ट को लेकर और फाइनल कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जितने भी हमारे यूपी पुलिस के भाई हैं, बहन हैं, जो कि फाइनल कट ऑफ को लेकर मतलब कि टेंशन में हैं और दिन प्रतिदिन उनकी टेंशन बढ़ती जा रही है कि आखिर हमारा रिजल्ट कब आएगा, जिससे कि हमें भी मौका मिले भाई ज्वाइनिंग जाने का। ठीक है ना, सपना पूरा होगा, किसी की लास्ट स्टेज होगी। तो मेरे भाई एग्जामपुर वाले सर अलग तरह से कट ऑफ बता रहे हैं, ये टारगेट विद अंकित का अलग बता रहे हैं, और हमारे प्यारे सर जो कि रोजगार विद अंकित के सर हैं, जो कि लड़कों के मसीहा हैं, तो ये सर अपनी अलग कट ऑफ बता रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, कट ऑफ की सच्चाई क्या है, आखिर कितनी जाएगी कट ऑफ, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, और प्रीवियस ईयर की आखिर कट ऑफ कितनी गई थी, और आखिर ये जो है सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम इसका क्या है। तो आइए हम पूरा वीडियो देखते हैं। मेरे भाई, जितने भी आपके यूपी पुलिस के भाई हैं, जरूर शेयर करिएगा उनको ये वीडियो। पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर देंगे। आखिर एग्जामपुर वाले सर क्या बता रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये सर क्या बता रहे हैं, टारगेट विद अंकित वाले, और हमारे जो कि हम लोगों के मसीहा हैं सर, रोजगार विद अंकित के सर, अंकित भाटी सर, तो ये क्या बता रहे हैं, आइए पूरा जानते हैं। ठीक है ना, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अगर हम इस नोटिस को देखें कि भाई भर्ती, सिपाही भर्ती जो होगी हमारी है, ठीक है ना, सिपाही भर्ती की अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले इस भर्ती के बारे में अगर हम बात करें, एक सेकंड, ठीक है ना, तो भाई इस भर्ती में सबसे पहली बात तो करते हैं कि भाई सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम जो कि मार्च माह में किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, जो कि आपका 60,244 पद की जो वैकेंसी है, जिसका कि आप लोगों का पीएफटी वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेडिकल बाकी है अभी, तो भाई इसका जो घोषित किया जाएगा वो मार्च में किया जाएगा। ठीक है ना, मार्च के अंतिम में, मतलब कि 25 मार्च के बाद आप लोगों को ये घोषित कर दिया जाएगा। फाइनली अप्रैल में या फिर मई में आपकी लोगों की ज्वाइनिंग निश्चित है मेरे दोस्त। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, ये मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग की डेट आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है ना, आइए अब बात करते हैं कि भाई यूआर वगैरह की कट ऑफ वगैरह, ये सर की बात करें अगर हम, तो भाई इनका क्या कहना है कि भाई 95 क्वेश्चन जिस बंदे ने किए हैं वो भाई जनरल में सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 93 क्वेश्चन, ओबीसी में, ये सारी चीज़ें इन्होंने भाई पहले बता दी थी। चलिए आइए हम आगे भी देखते हैं कि भाई कट ऑफ हमारी क्या गई थी 2018 में। अगर हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें तो भाई 41,520 वैकेंसी थी, जिसमें कि फॉर्म टोटल कितने बंदों ने भरा था, मतलब लड़के लड़कियों मिला के कितने, 22 लाख, और एक सीट पर कितने लड़कों के कंपटीशन था, 53 बच्चों के कंपटीशन था। भाई ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तभी जाके आप, और ये जो कट ऑफ थी, कट ऑफ फॉर्म मेल की जो कट ऑफ थी जनरल की, वो कितनी गई थी, 225 नंबर, ओबीसी की कितनी गई थी, 216 नंबर, एससी की कितनी गई थी, 187 नंबर, एसटी की कितनी गई थी, 153, ठीक है ना, कट ऑफ गई थी मेरे दोस्त। तो ये हमारी कट ऑफ कब गई थी, 2018 में। बट अब भैया 2024 में इसका पेपर हुआ, 2025 में इसका रिजल्ट आना है, तो फाइनली इसकी क्या कट ऑफ जाएगी, सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है। आइए इसकी भी कट ऑफ हम देखते हैं। अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर ने बोला, तो भाई देखो 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, 2024 की किसी सर ने ये भी बताया कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो चलिए 60,244 की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 60,244 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या सबसे पहला है कि 48 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए, जिसमें कि भाई इसमें क्या बताया गया कि भाई एक पद पर कितनी सीटें, एक सीट पर कितने बंदे हैं, 80 मान चलिए, अप्रॉक्स 80 बच्चे हैं। अब 80 में एक ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो ईडब्ल्यूएस का 210 से 215 बता रखे हैं, ओबीसी का 210 से 215 बता रखे हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, जो टीचरों ने बताया मैं उनको बता रहा हूँ। एससी का 185 से लेकर 195, एसटी का 150 से लेकर 155 तक। तो भाई ये जो कट ऑफ है इसका लेकर अब मैं देखता हूँ कि भाई ये कट ऑफ का तो हो गया। अभी एक सर हमारे और थे, मैं उन सर की बात करता हूँ कि भाई ये सर बताए थे, अभी रिसेंट में एक सर हैं, तो भाई इन्होंने एक कट ऑफ बताई कि यूआर की जो कट ऑफ है हमारी कितनी जा सकती है, 222 ±3, मतलब 222 ±3। ओबीसी की कितनी जाएगी भाई, 213 ±3। अभी हम इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी बात करते हैं मेरे दोस्त, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, अभी गर्ल्स फीमेल का भी इधर है। ईडब्ल्यूएस की 202 ±3, एससी का कितना, 190 ±3। यहाँ पर भी अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 160 ±3, और यहाँ पर अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो भाई फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूआर की कितनी जाएगी, 212 ±3, यानी कि 209 से लेकर 212 तक। ठीक है ना, उससे ऊपर भी जा सकती है, 15 भी जा सकती है, 215 भी जा सकती है। इसी तरह ओबीसी का लेकर 200 ±3, ईडब्ल्यूएस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो 192 ±3,
एससी की बात करूँ तो भाई 178 प्लस माइनस 3, एसटी की बात करूँ तो 145 प्लस माइनस 3। तो ये हमारी कट ऑफ रही। अब इसका मैं आंकड़ा एक बार फिर से आपको दे दूं, जितने भी हमारे भाई हैं ना समझ पाए हों तो एक बार मैं फिर से इसका आंकड़ा देता हूं। भाई देखो, अगर आपकी शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन बढ़े होंगे या फिर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं, देखो भाई अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ कि आखिर कट ऑफ कितने नंबर बढ़ सकती है, ये सर ने बताया था पी तिवारी करके, कितने नंबर बढ़ सकते। तो मैं आपको बताऊं कि भाई जैसे कि ईडब्ल्यूएस का हो गया तो भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी आप ही दिमाग लगा लीजिए, क्या कट ऑफ 10 नंबर बढ़ जाएगी क्या? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं लगता कि 10 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा कभी बढ़ी भी है तो 3 से 4 नंबर, 4 या मान चलिए 6 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा तो अकॉर्डिंग टू नहीं बढ़ेगी इतना ज़्यादा, ठीक है ना। अभी रोजगार विद अंकित सर क्या बोल रहे हैं उनका भी हम सुनते हैं, बट भैया इनकी कट ऑफ देख लेते हैं एक बार फिर से। हम फीमेल्स की समझ लेते हैं कि भाई यूआर का 212 प्लस माइनस 3, आपके जितने भी नंबर हो यूआर, अगर आपने जनरल से हो तो भाई अगर आपके जितनी भी बहनें हैं उनके 212 से लेकर प्लस माइनस 3 नंबर है तो फाइनली आपका सिलेक्टेड हो, ठीक है ना। फाइनल में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि घबराहट हो रही है, बट इस टाइम को एकदम अच्छे से निभाना है, ठीक है ना। ओबीसी में 200 प्लस माइनस 3 अगर है तो सिलेक्शन श्योर है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 192 प्लस माइनस 3 है तो फाइनली इसका भी श्योर है। एससी की अगर मैं बात करूं 178 प्लस माइनस 3 है तो फाइनली एससी में वाले भी श्योर हैं। उसके बाद मैं एसटी की बात करूं तो 145 प्लस माइनस 3, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यूआर की मैं फिर से बात करूं तो 222 प्लस माइनस 3, ओबीसी की अगर मैं बात करूं 213 प्लस माइनस 3, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 202 प्लस माइनस 3, एसटी की बात करूं तो 190 प्लस माइनस 3, अगर मैं एसटी की बात करूं तो 160 प्लस माइनस 3। अगर अब मैं बात करता हूं कि भाई यहाँ पर भी सारी चीज़ें बता दी गई कि सफलतापूर्वक सारी चीज़ें कर ली गई हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई कितने नंबर हमारी यूआर की बढ़ सकते हैं जो कट ऑफ में, तो भाई ये भी एक सर्वे के अकॉर्डिंग मालूम चला कि भाई 5 नंबर यूआर का कम से कम 5 नंबर बढ़ेगा, ठीक ना। कट ऑफ अगर बढ़ेगी भी तो 5 नंबर, ओबीसी की 8 नंबर, अभी मैं फीमेल से भी बात करूँगा, गर्ल्स के भी ईडब्ल्यूएस का 7 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। एसटी का 8 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, और एसटी का 6 नंबर। तो ये आंकड़ा जो निकल के आ रहा है, इसी तरह फीमेल्स में भी यूआर का ये मान चलिए कि 3 से 4 नंबर इनका भी बढ़ेगा। इधर ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 5 नंबर तक इनका भी बढ़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक इनका बढ़ जाएगा। एसटी की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 7 से 8 नंबर इनका भी बढ़ जाएगा। तो मतलब कि ये आंकड़ा लगाया जा सकता है, जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है तब तक एक अनुमान लगाया जा रहा है भाई, कि एक अनुमान हमारा लोगों का लग रहा है कि इतना हो सकता है, ठीक है ना, इतना हो सकता है, लेकिन अभी कन्फर्म कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सर भी बताए थे कि भाई इतनी इतनी कट ऑफ जा सकती है अप्रॉक्स। हम लोगों ने भाई 195 क्वेश्चन किए, अप्रॉक्स तो हमारा लोगों का हो जाएगा, ये सर ने पहले भी बताया था। उसके बाद एग्जामपुर वाले सर ने भाई अपनी भी बात कही थी, उन्होंने भी अपनी बात अपने उससे कही थी, पूरी बात क्लियर कर दिया था कि भाई अगर हम बताएं तो भाई जितनी भी फीमेल्स हैं 210 से लेकर 215 तक हैं तो वो उनका भी फाइनली हो जाना है, 205 से लेकर 210 तक हैं ईडब्ल्यूएस वाले तो उनका भी हो जाना है। तो इनकी भी बात एकदम सही भी भाई, क्योंकि सर ये भी अनुभवी सर हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो ये हमारा जो कट ऑफ हुआ था एग्ज़ाम वाला, ठीक है ना, अब फाइनल मेरिट में भी यही मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा भाई। 230 से 235 थोड़ी देखने को मिलेगा, ऐसा अब की बार भी तो नहीं हुआ था। जैसा कि सर ने बताया था कि भाई ईडब्ल्यूएस में 225 जाएगी, बट भैया ईडब्ल्यूएस का एक हमारे अकॉर्डिंग तो 187 पर हो गया था। तो मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं सब, ऐसा नहीं कि कट ऑफ सर लोग जो बोल देंगे वही कट ऑफ हमारी रहने वाली, नहीं ऐसा नहीं है। तो कट ऑफ अपने अकॉर्डिंग वो भर्ती बोर्ड खुद ही अपना वो सारी चीज़ें घोषित करेगा, ठीक है ना, उसमें सर वगैरह का कोई वो नहीं है रोल। अब मैं अंकित भाटी सर की बात करूँ तो अंकित भाटी सर ने भी बता दिया था भाई कि अंकित भाटी के सर की अगर मैं बात करूँ तो भाई उन्होंने भी बोल दिया था कि अगर आपके अप्रॉक्स 200 से 212 नंबर ओबीसी मतलब कि जनरल वालों के हैं तो वो सेफ हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 205 नंबर यानी कि 200 नंबर तक हैं उनके, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी। ओबीसी वाले ये मान के चलिए कि 205 तक हैं तो उनका भी हो जाना है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस एससी की बात करूं तो 185 तक हो जाना है। एसटी की बात करूं तो भाई उनका भी तो 175 से लेकर 180 तक हो जाना है। तो मतलब ये सारा आंकड़ा सब लोग लगा रहे हैं जब तक कि रिजल्ट हमारा फाइनली आ नहीं ना निकल के। तो मेरे भाई अब ये चीज़ दिमाग में रख लो कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, कट ऑफ की सच्चाई आप लोग जान भी गए होंगे, और फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका मार्च में कट ऑफ आपकी जारी कर दी जाएगी।
और फाइनली अप्रैल में आपका मेडिकल वगैरह लेकर फाइनली आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्द करी जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं कि भाई 60,244 भर्ती पदों पर चल रही भर्तियों पर अभ्यर्थियों की सारी चीज़ दक्षता परीक्षा दौड़ पूरी हो गई है। भर्ती बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की सूची जल्द जारी करेगा। अगले माह भर्ती बोर्ड परीक्षा जितने भी है अंतिम तिथि परिणाम घोषित कर देगा, जिसमें से जितने भी सफल हुए हैं उनको जल्द से जल्द DVPST सफल पूर्वा हो गया है इनका चरणों में। तो ये सारी चीज़ें दौड़ संपन्न सफल अभ्यर्थियों की ये सारी चीज़ें अपनी निकल के आई भर्ती बोर्ड की तरफ से, ठीक है ना। मतलब कि एक पेपर में जारी हुआ, और ये अभी आपका देख लीजिए, ये भी सारी चीज़ें आप अपना देख लीजिए, ये कट ऑफ देख लीजिए, ये भी सच हो सकती है, बट इतनी कट ऑफ जाएगी नहीं, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। 215 तक अगर जनरल का है हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।